नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम समुदाय में भयंकर आक्रोश। कानपुर पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर आज जामिया मकदूमिया सिराजुल उलूम नूरानी मस्जिद चंदारी सुजातगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों में आतंकियों खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। शहर के माने जाने हाफिज कारी इम्तियाज अहमद महमूदी साहब, खतीब इमाम नूरानी मस्जिद, प्रिंसिपल जामिया मखदूमिया सिराजुल उलूम सुजातगंज, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम राजा हमजादी, वाइस प्रिंसिपल जामिया सिराजुल उलूम ने पहलगाम में आतंकियों द्वारा धर्म जाति पूछकर जो कायराना हरकत की गई है, इससे पूरे देश के मुसलमानों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। मौलाना अबरार अहमद हबीबी साहब रजा जामा मस्जिद बेगमपुरवा ने कहा, इमाम मौलाना अबरार हबीबी ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटित हुई है और निर्दोष हिंदू भाइयों का कत्ल किया गया है, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये कौन लोग हैं जो धर्म जाति पूछकर कत्ल कर रहे? कहीं हिंदू भाइयों का कत्ल हो रहा है, कहीं मुसलमान भाइयों का कत्ल हो रहा है। ये हमारे देश में क्या हो रहा है? ऐसे आतंकियों को सीधे सीधी गोली मार देना चाहिए, आतंक को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। हमारा मुल्क हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सिख ईसाई भाइयों का है। हमारे मुल्क का अमन चैन खराब करने वाले कौन लोग हैं, उनको पता करके उन्हें शूट किया जाए। मौलाना अबरार अहमद हबीबी ने कहा कि अभी हाल में आगरा व मेरठ में मुसलमानों से जाति धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है? हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों, सिख ईसाई, हमारा हिंदुस्तान मेरा मुल्क में सभी जाति और धर्म के लोग अमन चैन से रहते हैं, लेकिन यह आतंकी घटना कैसे हुई? इस पर सरकार को विचार करके आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया किया जाए। 2 दर्जन से अधिक मौजूद मौलाना मुफ्ती अलीम हाफिज फाजिल बैठक में शामिल हुए और अपना बयान जारी करते हुए देश की हुकूमत से मांग किया है कि जो आतंकियों और साजिशकर्ताओं का पता लगाकर कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे देश की अमन शांति बरकरार रहे। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते चले आ रहे और रहेंगे, लेकिन जो लोग जाति धर्म देखकर आतंकी गतिविधियों को बल देकर हत्या कराई जा रही या गलत है, इस पर तत्काल सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग भी आतंक में शामिल हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आतंक के खिलाफ है, आतंकवादी संगठनों को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। बैठक में हाफिज व कारी इम्तियाज अहमद महमूदी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा साहब, मौलाना अबरार अहमद हबीबी साहब, मुफ्ती तारिक रजा मिसबाही साहब, मुफ्ती अबरार अहमद मिसबाही साहब, मौलाना नूर आलम रजवी साहब, इंतखाब आलम रिजवी, जनरल सेक्रेटरी नूरानी मस्जिद सुजातगंज, सारी शमशाद साहब, मौलाना अलमास साहब, हाफिज साबिर रजा साहब, हाफिज मेराज साहब, मौलाना लारब रजा साहब सहित आदि लोग मौजूद थे। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उप संपादक आमिर हुसैन की रिपोर्ट। आप पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मौलाना अबरार अहमद हबीबी है। मैं जामिया मखदूमिया सिराजुल शुजातगंज मदरसे का एक टीचर हूँ। मेरे बाजू में मदरसे के प्रिंसिपल है हज़रत हाफिज कारी इम्तियाज साहब हैं, जो आज 42 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे बाएं बाजू हज़रत मौलाना तारिक साहब और उनके बाजू में मेरे हमनामी हज़रत मौलाना अबरार साहब हैं, जो इसी मदरसे के टीचर और मुदर्रिस हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहने के लिए क्या रह गया सिवाय अफसोस और सदमे के। जैसे ही ये खबर गर्दिश करती है कि पहलगाम के अंदर हमारे 27 भाइयों का नाम पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, हमारा मदरसा और इसकी तालीम 2-3 तक बंद रही। हम इसके खिलाफ हैं। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। हमें ये मिजाज इस्लाम से मिलता है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ये नापाक हरकत अगर पड़ोसी मुल्क के लोगों ने किया है, तो पड़ोसी मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटा दीजिए, नक्शे से ख़त्म कर दीजिए। और अगर इस तरह के बुरे जरासीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हैं और इस तरह ये कट्टरवाद और आतंकवाद के ज़रिए से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम हुकूमत हिंद से ये भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुल्क के गद्दारों को मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान की ज़मीन ऐसे नापाकों से पाक कराए हुकूमत हिंद। कोई भी आतंकवाद हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी आतंकी हो, कोई भी दहशतगर्द हो, कोई भी कट्टरवाद हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये बड़े सदमे और अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है और सभी कल तक मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज ये नफरत की जो आग लगाई गई है, एक दूसरे को देखे बर्दाश्त नहीं कर पाता।
आप सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहते हैं कि ये आतंकवाद, ये हिंदुस्तान, ये हिंदू हो या मुसलमान, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अदना सख्ती का मतलब यह है कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ये आतंकवादी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अभी पहलगाम के अंदर नाम पूछा जाता है, हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल कर दिया जाता है। अब उसके बाद मेरठ के अंदर नाम पूछा जाता है, मुसलमान निकलते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। आगरा में नाम पूछे जाते हैं, 2 मुसलमान भाई निकलते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। यानी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर इस तरह की वारदात अंजाम पाई हैं कि नाम पूछा जाता है, सामने वाला मुसलमान होता है तो मार दिया जाता है, नाम पूछा जाता है, सामने वाला हिंदू भाई होता है तो मार दिया जाता है। यह असल में सिर्फ 1 आदमी 2 आदमी 27 आदमियों का मारना नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के अंदर रहने बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के बीच में नफरत की एक भारी आग लगानी है, और जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कमजोरी का सबब बनेगी। लिहाजा ऐसे नापाक लोगों को हिंदुस्तान से निकाल करके हिंदुस्तान की जमीन को पाक किया जाए। मैं नूरानी मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी इंतखाब आलम रज़वी और उसी मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाला ये हमारा मदरसा जामिया मखदूमिया सिराजुल उलूम, जिसमें मैं एक अध्यापक हूँ और ये हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है बात करने के लिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारा इस्लाम जो हमें बिला वजह पानी खर्च करने की इजाज़त नहीं देता, जो हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, उसमें बेजा पानी खर्च करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो वो इस्लाम कैसे किसी के खून बहाने पर राज़ी होगा। जिन लोगों ने पहलगाम में नाम पूछ कर आतंकवाद को फैलाया, हमारे हिंदू भाइयों की जानें ली, तो वो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए क्योंकि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। हमारा इस्लाम ये दर्स देता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए हम उस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से, भारत सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने इस दहशत गर्द को फैलाया है और हमारे मुल्क में अमन व अमान ख़त्म करने की नापाक साजिशें रची है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। इसलिए क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर हमारे मुल्क में अमन व अमान को ख़त्म करने की, शांति भंग करने की नापाक कोशिशें करें तो फ़ौरन उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए या उन्हें पकड़ के उनको फांसी की सज़ा दी जाए। यही हम सबका मुतालबा है।